अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करेंगे हम लोग नाइट चैलेंज को। टीएफटी का ये सिंगल फेस चैलेंज है, इवोल्यूशन चैलेंज है, और इसके अंदर आपको सिर्फ एक फेज मिलता है और आपने अगर पास कर लिया तो आपको लाइव अकाउंट मिलेगा, और लाइव अकाउंट में फिर आप 7 डेज के बाद आप प्रॉफिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है जी नाइट चैलेंज, वन फेज इवोल्यूशन प्रोसेस इसमें। और रूल्स इसमें क्या है जी कि आपके पास अनलिमिटेड कैलेंडर डेज हैं, यानी आपके पास लिमिट नहीं है। जो नॉर्मली हम देखते हैं 30 डेज का चैलेंज होता है, इसके अंदर आपके पास अनलिमिटेड डेज हैं। और जो उसका प्रॉफिट टारगेट है वो 10% है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी जो डेली ड्रॉडाउन लिमिट है वो काफ़ी कम है, वो 3% है, और मैक्सिमम रिलेटिव ड्रॉडाउन है वो 6% है। अब ये जो टर्म है रिलेटिव ड्रॉडाउन, ये बाकी जो इनके मॉडल्स हैं रॉयल, स्टैंडर्ड, रैपिड, उसमें रिलेटिव ड्रॉडाउन नहीं है, इसके अंदर है, और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। तो जैसे कि इसमें अनलिमिटेड डेज हैं और इसी तरह रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे नॉर्मली बाकी अकाउंट्स पे 5 ट्रेडिंग डेज की लिमिट होती है, तो इसमें कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। अगर आपने एक दिन में पास कर लिया तो आपको नेक्स्ट डे आपको जो है ना वो इसका लाइव मिल जाएगा। और इसका जो पे आउट है आप जो है ना 7 दिन के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर लॉट साइज लिमिट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और एक चीज़ जिसके ऊपर है वो ये है कि न्यूज़ ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, बाकी वीकेंड होल्डिंग भी कर सकते हैं। प्रॉफिट उसी तरह ही है 80%, और अगर स्केल अप पे जाते हैं तो कि 90% हो जाता है। और स्केल अप एक बात और भी है, ये जो आपका ड्राड ऑन है 3%, ये बढ़ के 4 हो जाता है। और इसी तरह जो मैक्सिमम ड्राड ऑन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपके जो है ना कुछ रूल्स हैं कि जो कुछ फीचर्स हैं इसके, मिनिमम और मैक्सिमम डेज वाला इसमें चक्कर नहीं है। और जो पे आउट है आप 7 डेज में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ इसकी है वो यही है कि जो लोगों को समझ नहीं आती वो है रिलेटिव ड्रॉडाउन। उसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने अकाउंट स्टार्ट किया है, उसका जो बैलेंस है आपके पास वो 1 लाख है, तो आपका जो डेली ड्रॉडाउन है वो 3,000 है। और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, यानी दो, एक दिन आपको 3,000 लॉस हुआ, दो दूसरे दिन पे 3 हुआ, तो आपका अकाउंट वायलेट हो जाएगा। 6% ड्रॉडाउन आपका हो चुका है। या फिर 2% लॉस हुआ, फिर 2% हुआ, और फिर आप किस तरह करके, ठीक है। तो डेली ड्रॉडाउन 3% और मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6%। अब जो रिलेटिव ड्रॉडाउन है इसकी एग्जांपल समझते हैं कि सपोज करते हैं कि आपका अकाउंट स्टार्ट हुआ 1 लाख से, और आपने उसको ले गए 1,05,000 पे ले गए, ठीक है। 1,05,000 पे ले गए यानी 5,000 प्रॉफिट कर लिया आपने। नॉर्मली जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है कि जब आपका जो प्रॉफिट हुआ तो आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन बढ़ जाता है आपका। यानी फर्ज किया इस केस में जो उनका रॉयल चैलेंज है उसमें आपके पास जो ड्रॉडाउन 10% होता है, ठीक है। तो जब आपने 5,000 प्रॉफिट बनाया तो 10,000 वो भी हो गया, और 5 जो प्रॉफिट बनाया, इन 15,000 आपका डीडी बन जाता है टोटल ड्रॉडाउन। लेकिन इधर क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आपने 5,000 प्रॉफिट बनाया, तो पहले तो आपका 94,000 पे जब प्रॉफिट नहीं बनाया था तो 94,000 पे आपका वायलेशन हो रही थी। अब क्योंकि प्रॉफिट बना लिया, एक 5 पे आ चुका है, अब अगर ये एक 5 से 99,000 पे आए तो आपकी जो टोटल ड्रॉडाउन हिट होने की वजह से आपकी वायलेशन हो जाएगी। ग्रीक ड्रॉडाउन वही 3% रहेगा, लेकिन आपका जो टोटल ड्रॉडाउन है वो 6,000 ही रहेगा बेसिकली। ये रिलेटिवली अब क्या हो रहा है, पहले 94 पे था आपका ड्रॉडाउन हिट होना था, अब वो उठ के आपका 99 पे आ गया, क्योंकि आपका बैलेंस ऊपर चला गया। यानी ये ट्रेलिंग हो रही होती है ऊपर की तरफ। आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपका जो ड्रॉडाउन 6,000 रहेगा, लेकिन वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी अब 99 पे अगर आया तो अकाउंट वायलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल और भी है कि अगर आपने प्रॉफिट कमाया 1,000, और तो वो 1,06,000 हो गया। अब आपका जो डीडी जो है टोटल ड्रॉडाउन 1 लाख पे अगर अकाउंट गया तो आपका अकाउंट वायलेट हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 लाख से नीचे गया तो वायलेट हो जाएगा, यानी वो 6,000 ही रहेगा आपका टोटल ड्रॉडाउन। लेकिन ये यहाँ इसके बाद क्या है, अब आपका जो 1,06,000 पे पहुंच चुका है तो डीडी ये है। लेकिन अगर आपका अब अकाउंट ऊपर चला गया, 1,06,000 से ऊपर चला गया, तो अब आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो कैसे, सपोज अगर आपने वही अकाउंट आपका 1,06,000 से 1,10,000 हो गया है, तो अब आपका डीडी 1,04,000 नहीं होगा, आपका ड्रॉडाउन 1 लाख पे ही रहेगा, ठीक है। जो इनिशियल बैलेंस है ना उस पर लॉक हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप अकाउंट 1,06,000 से ऊपर जाएगा तो आपका जो डीडी लॉक हो जाएगा 1 लाख पे। और अगर आपने 1,000 कमाया तो आपका टोटल ड्रॉडाउन 7,000 हो जाएगा, 2,000 कमाया तो 8 हो जाएगा।
4 कमाया तो आपका 10 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ये दिया हुआ है, अगर आपका बैलेंस अब आपका 1,10,000 पे पहुंच चुका है, तो योर रिलेटिव ड्रॉडाउन विल स्टिल बी लॉक्ड इन एट, इस पे लॉक इन हो जाएगा आपका 1,00,000 पे। ठीक है, तो यानी अब आपके पास ओवरऑल ड्रॉडाउन हो गया कितना, 10,000 का हो गया। अगर आपका अकाउंट अब यहाँ से 10,000 पे आएगा तो तब जाके आपका ब्रीच होगा। तो ये रिलेटिव ड्रॉडाउन की एग्जांपल समझ आ गई आपको मरियम? जी जी, समझ आ गई है। अच्छा, अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कर लें, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। मैंने पूछना था फंडी ट्रेडर नाइट चैलेंज को थोड़ा सा जो है ना सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें कि सिंपल वर्ड क्या में, है ये। बाकी बाकी जो मॉडल्स हैं वो 2 स्टेप इवेल्यूशन प्रोसेस है उनमें, यानी आपने फेज 1 पास किया, फेज 2 किया, तब लाइव मिलेगा। इसके अंदर क्या है कि आप एक फेज होता है इसका, उसको पास करेंगे तो लाइव मिल जाएगा। अच्छा, और इसमें लॉट साइज की लिमिट कितनी होती है? लॉट साइज की लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी लॉट लें। हाँ, लेवरेज इसमें है, ठीक। 1:30 है, 1:30 लेवरेज है इसके अंदर। उसके मुताबिक जो आपको आपके बैलेंस के मुताबिक अलाउड होगी वो ही लगेगी। नहीं, तो काफ़ी है, वन नाइट थर्टी चैलेंज काफ़ी में होती है। जी जी। ठीक है। और नाइट चैलेंज में जो है वो कौन कौन से पैकेज है? नाइट में एक ही पैकेज है, यानी कि इसमें जो अकाउंट साइज की बात करें तो डिफरेंट साइज हैं, 25 के वाला है, 50 के वाला है, 100 के है, 200 के है। ठीक है, तो ये इसके 4 जो है ना पैकेजेस ले सकते हैं आप। ठीक है। नाइट चैलेंज कैसे खरीद सकते हैं? सिंपल है, हमारा लिंक है। ठीक है, वो लिंक पे क्लिक करेंगे आप तो उनका एक पेज आ जाएगा। उस पेज के ऊपर डिफरेंट पैकेजेस आ रहे होते हैं, तो उसमें एक नाइट चैलेंज का भी आ रहा ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करके आप अकाउंट साइज सेलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो अगर आप पाकिस्तान कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आपको 125% फ्री रिफंड मिल जाएगी। ठीक है। हमें आपसे साजिद भाई, आपसे हमें परचेज करने का जो है ना ये चैलेंज क्या फ्री एक तो फायदा ये मतलब डिस्काउंट का फायदा? मिल जाएगा आपको, डिस्काउंट का मिल जाएगा, प्लस आपको फ्री रिफंड जो 100% मिलती है उसके बजाय 125% मिलेगी। प्लस हमारी सपोर्ट मिल जाती है आपको, हम गाइडेंस मिल जाती है कि हम आपको गाइड कर देते हैं, या कोई इशू होता है तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, या कंपनी से बात कर लेते हैं, कोशिश करते हैं आपके इशू सॉल्व करवाने की। सही है। और नाइट चैलेंज का टारगेट कंप्लीट करने के लिए कितने दिन मुकर्रर होते हैं? कोई मिनिमम डेज नहीं है, आप एक दिन में पास करेंगे तो आपको मिल जाएगा लाइव अकाउंट। पहला विथड्रॉल कितने दिन में मिल जाता है? 7 डेज में मिल जाता है बराबर। ठीक हो गया। और विथड्रॉल मेथड? बिटर मेथड इनका क्रिप्टो भी है और डील भी है। ठीक है। और ड्रॉडाउन रूल क्या है? ड्राउन इसके जो डे ड्राउन 3% है, और जो टोटल ड्राउन इनका वो रिलेटिव है वो 6% है। ठीक है। वैसे रिलेटिव ड्रॉडाउन मतलब इसका क्या मतलब है रिलेटिव ड्रॉडाउन? ये जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको ना, कि रिलेटिव जी ड्राउन जी। बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे आप प्रॉफिट बना रहे होते हो तो आपका जो ड्राउन है, जैसे अभी यहाँ पे एग्जाम्पल था कि पहले 94,000 था, प्रॉफिट बनाया आपने 5,000, तो वो 94 के बजाय आपका 99 हो गया, ये 99 पे आएगा तो 99। अकाउंट वायलेट हो जाएगा। ठीक है, पहले 94 पे हो रहा था, अब 99 पे होगा। फिर आप 1,06,000 पे चले गए हैं प्रॉफिट बना के, तो अब आपका 99 के बजाय आपका 1,00,000 पे अकाउंट वायलेट हो जाएगा उसके नीचे जाने पे। ठीक है, तो रिलेटिव डाउन तब आपको फायदा देगा जब आपका बैलेंस जो है वो आपके जो आपका जो प्रॉफिट है 1,06,000 से ऊपर जाएगा। ठीक है, तब आपका जो रिलेटिव डाउन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब तक 1,06,000 है तो आपका वो 6,000 रहेगा। जैसे ही आपने 1,06,000 से 1,07,000 किया तो आपका रिलेटिव डाउन 7,000 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो वो लॉक कर देते हैं आपका जो वो 1,00,000 के ऊपर। तो ये रिलेटिव डाउन। सही है। इसमें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है? हाँ, न्यूज़ ट्रेडिंग इसमें अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है? नहीं है, ये अलाउड है। ठीक। ठीक है, वीकेंड ट्रेडिंग भी अलाउड है, और लेकिन न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। प्रॉफिट स्प्लिट इसका 80% है, स्केल अप होगा तो 90% हो जाएगा। स्केल अप में ये फायदा है कि आपका जो है ना वो ड्रॉडाउन लिमिट्स भी बढ़ जाती हैं, जैसे डेली ड्रॉडाउन 3% के बजाय 4% हो जाएगा। ठीक हो गया साजिद भाई, बस मेरी जो है ना यही क्यूरीज थी। बस सिंपल है कि जैसे कि हमने देखा कि रॉयल चैलेंज में 8% टारगेट है फेज 1 का, और फिर फेज 2 का 5 है। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने बजाय 2 फेज रखने के एक फेज रखा हुआ है, उसका टारगेट कितना है, 10% है। ठीक है, बाकी फीचर्स क्या है इसके अंदर, टाइम की लिमिट नहीं है, उसमें 30 डेज होती है, और इसमें 35 होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा लेवरेज थोड़ी सी कम है इसकी। ठीक है, और दूसरा ये फायदा है, उसका पे आउट जो है ना वो 30 डेज के बाद आता है, इसका पे आउट 7 डेज के बाद आ जाता है।
तो कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो जो जो लोग जल्दी चाहते हैं कि हम लोग लाइफ पे जाएं, अच्छे ट्रेडर हैं, ठीक है, तो वो इसको ले सकते हैं। ठीक हो गया। और क्वेश्चन आपका है? नहीं बस। ठीक हो गया, चलें ठीक है। अब तो ये था नाइट चैलेंज। तो होपफुली जिन लोगों को जल्दी फंडेड लाइफ फंडेड चाहिए होता है तो उनके लिए ये फायदेमंद है, इसको ट्राई करें। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।